चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अनिल गौतम, आप सबका स्वागत है स्प्लेंडिड वॉरियर्स के इस जूम चैनल पर, जूम मीटिंग पर। आज हम आप लोगों के बीच टॉपिक लेकर आए हैं फॉलोअप। फॉलोअप क्या है, फॉलोअप का इंपॉर्टेंस क्या है। सही बात है कि वेस्टेज में सफल होने का और असफल होने का मुख्य कारण होता है फॉलोअप। एक बेहतरीन फॉलोअप आपको सक्सेस दिलाता है, और फॉलोअप का सही तरीके से नहीं होना आपको फेल्यूर की ओर ले जाता है। इसलिए फॉलोअप को रीजन ऑफ सक्सेस एंड फेल्यूर्स कहा जाता है। आगे बढ़ते हुए हम अगले स्लाइड पर चलते हैं। वेस्टेज बिजनेस में या मल्टी लेवल मार्केटिंग में अगर बात करें सक्सेस और फेल्यूर की, तो इसका रेशियो जो है 10:90 है। यानी 10% लोग सक्सेस होते हैं और 90% लोग फेल्यूर होते हैं। 10% लोग सक्सेस होते हैं, 90% लोग फेल होते हैं। अब आप क्या होना चाहते हैं, किस ग्रेड में जाना चाहते हैं, 90% में या 10% में? ये पूरी तरह आप पर डिपेंड करता है। अगर आप 10% में रहना चाहते हैं तो वो काम करना होगा जो 10% वाले करते हैं, यानी सक्सेस लोग करते हैं। और अगर 90% वाले लोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपका रिजल्ट भी 90% वाला में ही आएगा, यानी आप फेलियर होंगे। इसलिए सीखना है, पहले ये तो जानना होगा कि फॉलो अप करने से कितने लोग किस तरह से फॉलो अप करते हैं, क्या उनका रेशियो है और कैसे उनका रिजल्ट निकलता है। 90% लोग एमएलएम में फेल हो जाते हैं। 90% लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं ड्यू टू फॉलो अप। एक गलत तरीके से फॉलो अप करने के कारण या फॉलो अप नहीं करने के कारण। फॉलो अप आप फॉलो अप क्या है? तो फॉलो अप एक इंपॉर्टेंट पार्ट है एक बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए। फॉलोअप की जरूरत क्या है? तो एक बड़ा नेटवर्क बनाने और उस बड़े नेटवर्क को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट पार्ट करता है हमारा फॉलोअप। फॉलोअप की परिभाषा, फॉलोअप क्या है? तो फॉलोअप एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने प्रोस्पेक्ट्स के प्रश्नों का उत्तर देते हैं, उनके डाउट को क्लियर करते हैं और उन्हें बिजनेस को सही स्टार्टअप करने में मदद करते हैं। फिर से एक बार समझ लें, फॉलोअप वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने प्रोस्पेक्ट्स के क्वेश्चंस का आंसर करते हैं, उनके डाउट को क्लियर करते हैं और उनको बिजनेस के सही स्टार्टअप में मदद करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 90% लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, जिसके चलते उनकी सक्सेस उनसे दूर हो जाती है। एक सर्वे कहता है, एक सर्वे रिपोर्ट बताता है कि 40% लोग 40% लोग अपने प्रोस्पेक्ट से दोबारा नहीं मिलते। मतलब ये कि एक बार प्लान दिखा दिए और छोड़ दिए, दोबारा मिलते ही नहीं है। अब 40% लोग जो दोबारा जब नहीं मिलते हैं तो वो लोग, उन लोगों को सक्सेस नहीं मिलती। 25% लोग मात्र 2 बार मिलते हैं अपने प्रोस्पेक्ट से प्लान दिखाने के बाद। 40% लोग दोबारा मिलते ही नहीं है और 25% लोग मात्र 2 बार मिल पाते हैं अपने प्रोस्पेक्ट से प्लान दिखाने के बाद। 12% लोग, ये सर्वे बताता है कि 12% लोग अपने प्रोस्पेक्ट से प्लान दिखाने के बाद 3 बार मिलते हैं और मात्र 10% लोग ही मात्र 10% लोग ही अपने प्रोस्पेक्ट से 3 बार से ज्यादा मिल पाते हैं प्लान दिखाने के बाद। अब समझ में आ गया होगा कि अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को प्लान दिखा दिए तो उनसे रेगुलर फॉलोअप में रहना है, रेगुलर कांटेक्ट बनाए रखना है। अब बेहतरीन बिजनेस करने का बेहतर तरीका यही है कि जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाएं तो उससे तब तक मिलते रहें जब तक कि या तो आपका वो बिजनेस पार्टनर बन जाए या आपका कंज्यूमर न बने। माने या तो कंज्यूमर बन जाना चाहिए, नहीं तो बिजनेस पार्टनर बन जाना चाहिए।
तब तक उसका फॉलोअप होते रहना चाहिए, चाहे जितनी बार आपको मिलना पड़े। बस रिलेशन खराब नहीं करना है। यानी कि प्रोस्पेक्ट से मिलने के बाद आपको, अगर वो बिजनेस में आता है तो अच्छी बात है, नहीं बात है तो उसको धन्यवाद करके फिर मिलने की बात करेंगे कि चलिए कोई बात नहीं, अभी आपके लिए उचित समय नहीं है, लेकिन जब वेस्टेज के बिजनेस में कुछ अच्छा आएगा तो हम आपको फिर से मिलेंगे। और इस तरह से उससे कांटेक्ट बनाए रखना है। जबकि मात्र 2% लोग, अब होता क्या है कि केवल 2% लोग प्लान देखने के बाद तुरंत बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ये भी एक सर्वे रिपोर्ट है कि मात्र 2% लोग ही प्लान देखते देखते हैं उसी समय बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। 3% लोग बिजनेस को सेकंड मीटिंग के बाद स्टार्ट करता है। यानी कि आपका फॉलोअप जब हो जाता है, दूसरा फॉलोअप, तो 3% लोग दूसरे फॉलोअप के बाद मीटिंग बिजनेस ज्वाइन करते हैं। दूसरा फॉलोअप मैं क्यों कह रहा हूं कि फॉलोअप का स्टार्टिंग, फॉलोअप की शुरुआत आपके बिजनेस प्लान दिखाने के साथ साथ शुरू हो जाती है। पहला फॉलोअप प्लान दिखाने के साथ साथ ही होता है। दूसरा फॉलोअप 24 से 48 घंटे के अंदर में होना चाहिए। तो दूसरे फॉलोअप में 3% लोग ज्वाइन करते हैं। मात्र 2% लोग प्लान देखते देखते ही तुरंत ज्वाइन करते हैं। 5% लोग बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तीसरी मीटिंग के बाद। यानी कि तीसरी फॉलोअप करने के बाद जब आप उनसे मिलते हैं तो 5% लोग ज्वाइन करते हैं और 10% लोग ज्वाइन करते हैं चौथी मीटिंग के बाद। 4 बार फॉलोअप हो जाए तब 10% लोग ज्वाइन करते हैं। लेकिन 80% लोग, 80% पीपुल, बहुत बड़ा आंकड़ा है, 80% लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन करते हैं 5 से 12 मीटिंग के बाद। अब बिजनेस ज्वाइन करने का मतलब, यहां पर एक सेंस है कि बिजनेस ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने फॉर्म भर दिया। बिजनेस ज्वाइन करने का मतलब कि फॉर्म भरे, परचेजिंग करे और वो बिजनेस को स्टार्टअप करे। यहाँ बिजनेस ज्वाइन का सेंस ये है। बिजनेस ज्वाइनिंग का सेंस ये नहीं है कि वो फॉर्म भर दिया और प्रोडक्ट भी एक बार ले लिया, हो गया। बिजनेस का मतलब कि वो आपकी तरह बिजनेस को करने लगे, उस सेंस से है। तो 80% लोग इस बिजनेस को 5 बार से 12 बार मिलने के बाद स्टार्ट करते हैं। अब आप निश्चित रूप से यह समझ गए होंगे कि क्यों मल्टी लेवल मार्केटिंग में 10% लोग ही सक्सेस होते हैं, सफल होते हैं। मुझे विश्वास है कि आप बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। फॉलोअप के कुछ की पॉइंट्स मैं अभी बताना चाहूंगा कि फॉलोअप कैसे होता है। फॉलोअप स्टार्ट विद प्लान। मैंने पहले ही बताया कि प्लान दिखाने के साथ साथ फॉलोअप स्टार्ट होता है। प्लान दिखा देते हैं, प्लान दिखाने के बाद जब आप पूछते हैं उससे कि इस मार्केटिंग प्लान में आपको क्या अच्छा लगा, ध्यान देने की बात है कि प्रोस्पेक्ट से कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना है फॉलोअप में जिसका जवाब वो हाँ या ना में, यानी यस और नो में दे। उससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछना है, ऑब्जेक्टिव नहीं पूछना है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछना है जिसका वो जवाब कुछ ना कुछ दे। तो प्लान दिखाते हैं, लास्ट में उससे हम पूछते हैं कि आपको इस बिजनेस प्लान में क्या अच्छा लगा, तो उसका कुछ ना कुछ सब्जेक्टिव जवाब देगा। ध्यान देने की बात है, प्लान दिखाने के जस्ट बाद एक क्वेश्चन शुरू होता है, फॉलोअप शुरू होता है, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं अपने प्रोस्पेक्ट से कि आपको इस मार्केटिंग प्लान में क्या अच्छा लगा। सेकंड फॉलोअप, दूसरा फॉलोअप जो होना चाहिए वो 24 से 48 घंटे के अंदर होना चाहिए। और निश्चित रूप से जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाएं तो प्लान दिखाने के बाद कुछ, सबसे पहली कोशिश तो हमारी ये होनी चाहिए, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि पहले प्लान दिखाने के दौरान उसका फॉलोअप हो जाए, उसकी क्लोजिंग हो जाए, यानी कि वो ज्वाइन भी कर ले। लेकिन बाय द वे अगर वो ज्वाइन नहीं करता है तो आपके पास, आपको करना क्या चाहिए कि कुछ ना कुछ मटेरियल, कुछ ना कुछ टूल्स आपको अपने प्रोस्पेक्ट के पास छोड़ के आना चाहिए। क्या टूल्स हो सकता है? जैसे प्रोडक्ट कैटलॉग, वॉइस मैगजीन या कारबुक या कुछ भी, कोई एक फॉलोअप मटेरियल उसके पास जरूर छोड़कर आना चाहिए, ताकि आप दूसरी बार जब उससे मिले तो आपके पास एक बहाना रहे मिलने का कि हम आपके पास कैटलॉग्स के लिए मिलने आए थे। उसको ये ना लगे कि हमारे पीछे पड़ गया है। कभी प्रोस्पेक्ट को ये नहीं लगना चाहिए कि आप उस पर प्रेशर दे रहे हैं, आप उसके पीछे पड़े हुए हैं। आपको कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई
फॉलोअप मटेरियल उसके पास जरूर छोड़ के आना चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं हो तो एक ऑर्डर फॉर्म भी जरूर छोड़ के आइए और उससे कहिए कि काफी इंपॉर्टेंट है, हमारे पास एक ही पीस बचा हुआ था जो मैंने आपको दे दिया, आप इसे देखिएगा, मैं अगली मुलाकात में आपसे ले लूंगा। जब भी दूसरी बार फॉलोअप में जाइए, सेकंड मीटिंग करिए अपने प्रोस्पेक्ट से, तो कंसिस्टेंसी ऑफर को दोबारा रिपीट करिए। माने कंसिस्टेंसी ऑफर को रिपीट करिए, दोबारा बताइए। इससे होता है क्या कि फिर से उस आपके प्रोस्पेक्ट के जहन में ये प्रोडक्ट के महंगा जो होने का जो पूर्वाग्रह है वो खत्म हो जाता है। पहली बार में वो नहीं समझ पाया होगा, तो दूसरी बार जब कंसिस्टेंसी बताएंगे तो आपका सबसे पहले ग्राहक तो जरूर बन जाएगा, और ग्राहक बनने के बाद ही वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर बनता है, और धीरे धीरे बिजनेस समझ में आती है तो वो नेटवर्क बनाता है। मेरे ख्याल से ये मेरा विचार है कि कार बुक भी अगर पहली बार में वह क्लोजिंग नहीं हो पाती है, यानी कि वो ज्वाइन नहीं कर पाता है, तो बहुत ज्यादा देर प्रोस्पेक्ट के पास आपको नहीं रहना है। 40 से 45 मिनट में आपको बाइंड अप कर देना है। कार बुक दूसरी मीटिंग जब आप करें उसमें दिखाएं, ताकि उसके कुछ ड्रीम बिल्ड हो। पहली बार में आप ज्यादा समय लेंगे तो प्रोस्पेक्ट को ये बहुत बहुत मैक्सिमम लोगों को ये पसंद नहीं आता है कि हम ज्यादा समय दें। इंटरेस्टेड हो तो दिखाएं। जब वो इंटरेस्टेड हो, ये आपको जज करना है कि सामने वाला कितना इंटरेस्टेड है। इंटरेस्टेड हो तो कार बुक पहली बार में ही दिखाएं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा हो तो निश्चित रूप से कार बुक या लीडिंग लेडीज बुक, ये सब आपको दूसरी मीटिंग में दिखाना है। तो पहली मीटिंग में सब कुछ दिखा दीजिएगा तो दूसरी मीटिंग के लिए क्या बचेगा? इसलिए कुछ ना कुछ बचा के रखना है, ताकि आप दूसरी मीटिंग में अपने प्रोस्पेक्ट को दिखा सकें। थैंक यू, विश यू वेल।